नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा में अपन बात करेंगे वाच्य परिवर्तन का दूसरा चरण। पहले बता चुका हूँ कि वाच्य परिवर्तन हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। 3 चरणों में इसलिए पढ़ेंगे कि तीनों एक साथ यदि मैं आपको सामान्य से कठिन और प्रतिभावान प्रश्न जो करने वाले विद्यार्थी है एक साथ समझाऊं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। टाइम भले लग जाए, आराम से पढ़ें। तो आज दूसरे चरण में अपन बात करेंगे। तो दूसरे चरण से पहले अपने कल पहले चरण में क्या पढ़ा उनको बता देता हूं और दूसरे में क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद तीसरा चरण और पढ़ेंगे। बाद में पढ़ेंगे जब सारे कारक होने के बाद और प्रत्यय होने के बाद। तो पहले चरण में अपने बात की थी कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी तीनों का रूप कौन से वाच्य में किस प्रकार से बदलता है, वाच्य क्या है, वाच्य बोलने का ढंग है, बोलने का तरीका। वक्ता द्वारा जब श्रोता को जो बात कही जाती है उस कहने का जो तरीका है, जिस विधि से जिस तरीके से जो बात कहता है उस तरीके को क्या बोलते हैं, वाच्य। और वाच्य थे 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कौन सी क्रिया थी, कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया थी, भाववाच्य में कौन सी क्रिया थी, ये मैं पहले वीडियो में आपको दे चुका हूं। ये चरण दूसरा पढ़ने वाले विद्यार्थी ध्यान दें, दूसरे चरण से पहले पहला चरण अवश्य पढ़ें, तभी आपके समझ में आएगा। और पहला चरण पढ़ने पर भी आपको पहले अनुवाद और कारक पढ़ने पड़ेंगे, तभी समझ में आएगा। तो आज बात करते हैं दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण में थोड़ा सा पहले चरण से कठिन होगा। तो आते हैं वाच्य परिवर्तन का दूसरा चरण। वाच्य परिवर्तनम, वाच्य परिवर्तन का है दूसरा चरण। मैं आपको दूसरा चरण, क्योंकि तीनों चरणों में पढ़ना जरूरी है। एक चरण में आप पढ़ लोगे, मैं पढ़ा के राजी हो गए और आप राजी हो गए कि हमने वाच्य सीख लिया, लेकिन बेटा ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से पहले आप सवाल सही नहीं कर पाओगे। कोई कठिन सवाल आ गया, आप मेहनत करते हो, 2-3 घंटे पढ़ते हो और सवाल आपको घुमा के पूछा जाता है, सही नहीं होता तो बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे तीनों चरणों पढ़ाऊंगा, तीनों चरण आराम से देखें। तो पहले चरण में अपने ये पढ़ा था चरण पहला, इसमें तो आपको बिल्कुल सामान्य परिचय था, बिल्कुल सामान्य परिचय था वाच्य का, यानी कर्तृवाच्य था और कर्म और भाव। इनमें आपको बिल्कुल सामान्य तौर पे कौन सी क्रिया है, कौन सा कर्म है, कौन सी मान लो क्रिया किस कर्ता के साथ किस रूप में, कौन सी विभक्ति में, कौन सी क्रिया का वचन लिंग किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, ये सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। आज आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, दूसरे चरण में आपको ये ध्यान देना, पहले ध्यान देना है। दूसरे चरण में एक तो मैं आप लूंगा प्रत्यय संबंधी आपकी कोई जानकारी, प्रत्यय संबंधी। प्रत्यय संबंधी जानकारी कैसे, जैसे आपका कत वतु प्रत्यय आता है भूतकाल में तो कत प्रत्यय हो जाता है, यानी कर्तृवाच्य में आपका प्रत्यय आएगा कत वतु। बोलने में क साइलेंट रहता, तवतु बोलते हैं, लेकिन विद्यार्थी आदत पड़ी हुई कत वतु बोलना है, तो बाकी इसका नाम तवतु है, तव प्रत्यय। तो कर्तृवाच्य में तवतु प्रत्यय आता है तो उसका क्या हो जाता है, कर्मवाच्य में कत हो जाता है। ध्यान देना, ये तो ये पढ़ेंगे, ये कत्वतु प्रत्यय क्या, प्रत्यय के संबंधित वापस डिटेल से कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको समझाऊंगा। और दूसरे इसमें चरण में और पढ़ेंगे, जैसे संज्ञा शब्द के साथ में सर्वनाम आ जाए, संज्ञा शब्द के साथ क्या आ जाए, सर्वनाम आ जाए, तो क्रिया का बदलाव कैसे करना, क्रिया परिवर्तन। यानी क्रिया परिवर्तन का अर्थ है धातु परिवर्तन। क्रिया परिवर्तन का अर्थ क्या हुआ, धातु परिवर्तन। तो एक आपको ये भी ध्यान देना होगा। तो दूसरे चरण में आपको ये पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे, एक तो अपन पढ़ेंगे प्रत्यय संबंधित जो कोई प्रश्न आता है आपका वाच्य का, तो प्रत्यय के संबंधित आपको किस प्रकार से राइट करना, बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा। दूसरा पढ़ेंगे यानी संज्ञा और सर्वनाम दोनों साथ आ जाए, पहले संज्ञा आ जाए दूसरा सर्वनाम आ जाए, या पहला सर्वनाम आ जाए दूसरा संज्ञा आ जाए, तो उसमें क्रिया धातु परिवर्तन कैसे होगा,
क्रिया यानी धातु बोलते हैं, तो बताइए, आपको बता चुका हूं धातु का परिवर्तन किस प्रकार से होगा। तो ये तीसरी बात पढ़ेंगे, कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका रूप परिवर्तन कैसे होता है। धातुएं जो ऐसी धातु है उनका रूप परिवर्तन कैसे होते हैं। धातुओं का रूप परिवर्तन, परिवर्तन रूप का अर्थ ये हुआ, जैसे आपको क्री दे दी है, दा है, पा है, तो अब यहाँ पे क्रियते होता है, किस प्रकार से क्रियते होता है, किस प्रकार से दीयते होता है, किस प्रकार से पीयते होता है। तो ये कौन कौन सी धातु का रूप किस रूप में चलता है उनकी जानकारी दूंगा। तो ध्यान देना, पहला चरण तो आपका सामान्य परिचय था, कर्ता, कर्म और भाव किस प्रकार से सामान्य परिचय में अपने पढ़े थे, कौन सा वाच्य किस प्रकार से होता है सामान्य तौर पे। दूसरा थोड़ा सा इसे लीक से हटके होगा, एक तो प्रत्यय संबंधित आपको बात सिखाऊंगा, यानी कौन से प्रत्यय में कौन सा वाच्य आता है, किसमें बदलना पड़ता है, कौन से काल में आता है। दूसरी बात है संज्ञा और सर्वनाम साथ आए तो क्या करना। अभी मैंने आपको एक ही कहा, यानी संज्ञा शब्द आ तो संज्ञा ये दिया लाला, दूसरा सर्वनाम तो सर्वनाम बदले थे, एक एक था, इसमें दो आएंगे, यानी सात आगे संज्ञा के साथ सर्वनाम, सर्वनाम के साथ में संज्ञा, तो ध्यान ये देना। तीसरा धातुओं का रूप परिवर्तन कैसे होता है, री आता है तो किस प्रकार होता है, अकारांत से इकारांत कैसे होता है, अकारांत से उकारांत कैसे होता है, वह आता तो वहां पे कौन सी चेंज हो जाती है, ई से किस प्रकार से हो जाती है, यण है संधि के माध्यम से। और जो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जो आपको नुकसान देते हैं, आपको याद तो है, तृतीय बुद्धि कर ली, आगे द्वितीय बुद्धि कर ली, प्रथमा कर ली, आगे क्रिया में फंस जाते हैं। अब यहाँ दिए थे, कभी ये एक आ जाता दिए थे, एक ही आ जाता दिए थे, तो आपको क्या पता लगेगा कैसे आएगा, तो ये जानकारी दूंगा। एक आपका जैसे पश्य आ गया, एक दृश्य आ गया, अब इसमें राइट क्या होगा, देखो ये बहुत नुकसान देता है, अब ये गलत है, ये राइट है, और ये गलत है और ये राइट है। तो इस प्रकार से कुछ शब्द है धातुओं के, वो आपको दूर से आज की वीडियो अपन लेंगे। तो शुरू करता हूं। अब आगे आपको ये प्रत्यय के संबंधित जानकारी, तो प्रत्यय के संबंध में बता चुका हूं। पहला जैसे कत्वतु प्रत्यय आता है, तवतु प्रत्यय आता है तो कत हो जाता है, सामान्य रूप से प्रत्यय पढ़ा है नहीं मैंने। तो प्रत्यय संबंधी वाची परिवर्तन, प्रत्यय संबंधी वाच्य परिवर्तन, अब यहां प्रत्यय संबंधी वाच्य परिवर्तन कैसे आएंगे, जैसे आपका एक तो त और तवतु प्रत्यय, ये दो प्रत्यय भूतकाल में चलते हैं, ध्यान देना। प्रत्यय में आपको इसको वापस पूरी जानकारी देना है। भूतकाल में इनका प्रयोग होता है, इनमें तीनों लिंग में ये चलता है, ध्यान देना। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक में पुल्लिंग में आता है तह, स्त्रीलिंग में आएगा ता, और नपुंसक में आएगा तम, तह ता तम। और तवतु प्रत्यय आ जाता है पुल्लिंग में तवान, और स्त्रीलिंग में आपका हो जाएगा तवती, और नपुंसक हो जाएगा तवत, तवान, तवती, तवत। एक तो ये ध्यान देना होगा, यानी इन कत और कत्वत्व को निष्ठा भी बोला जाता है। कभी सवाल सीधी भर्ती में आता है, जो सेकंड फर्स्ट ग्रेड में आपके रीट और 10वीं 12वीं में ये काम का नहीं है, निष्ठा क्या है सूत्र के रूप में होता है। तो निष्ठा का तो कत और कत्वत्व को निष्ठा भी बोला जाता है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि प्रत्यय की पहचान याद करो, बदलने में काम आएगी। डिटेल्स में कत और कत्व तो पढ़ाऊंगा आपको। प्रत्यय में सबसे ज्यादा प्रत्यय पूछा जाता है कत, और सबसे ज्यादा नुकसान भी देता है ये। तो अब सिंपल तौर से अभी थोड़ा समझा देता हूं। कत की पहचान तह ता तम, क्या होगी, तह ता तम। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, कत्वतु की तवान, तवती, तवत, कत्वतु कहो, तवतु कहो। पुल्लिंग में तवान, तवती, तवत। भूतकाल में इनका प्रयोग होता है। भूतकाल को लंग अलकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंग अलकार, जो भूतकाल में चलता है। और भूतकाल में लंग लकार की जगह इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको दे दिया
वाक्य आ गया सह पुस्तकम पठितवान। अब देखो, अब यहां पे आपको प्रत्यय बदलना है, तो अब आपको याद भूल ही गए हैं कि कत्वतु तवतुम कौन सा किस प्रकार से रूप बदलता है, तो आपको ये तो पता हो जाना चाहिए कि प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। अब यहां पे प्रत्यय कौन सा है, तवान किसकी पहचान है, तवतु की है, कत्वतु की है। तो अब नियम वो पूरे रचेंगे, यहाँ पे कर्तृ अर्थात प्रथमा व्यक्ति का है तो तृतीय हो जाएगी वापस। स का मैं कल बता चुका हूं क्या था, तेन। पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकम। ठीक है, अब यहां तो क्रिया आपके कर्म के अनुसार आती थी, ठीक है, क्रिया होती, तो अब यहां तो प्रत्यय है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पुल्लिंग का एक वचन है तो यहां पुल्लिंग का एक वचन कर दो, पठितः। क्या हो जाएगा, पठितः। ये आपका वाच्य परिवर्तन नॉर्मल है। सवाल आता है खतरनाक, जिसको याद है वो कर लेता है, याद नहीं वो तुक्का ही ठोकता है। अब देखो यहां पे आपको वचन चेंज होता है तो यही चेंज हो जाएगा, लेकिन इतना डीप नहीं पूछा जाता है। आपको कत वतु प्रत्यय दिया हुआ है तो आपको कत प्रत्यय कर लेना, यानी तवतु का त प्रत्यय कर देना है। अब स्त्रीलिंग का दे दिया आपको, जैसे आपको दे दिया सा पुस्तकम पठितवती। अब तो पठितवती क्यों आया, ये कत वतु की पहचान है तवती, तो पठ धातु में कत वतु जोड़ते पठितवती हो जाता है। अब आप इसको परिवर्तन करना है, कर्मवाच्य होगा भाववाच्य होगा, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, क्योंकि यहां पे आपका कर्म है, इसका मतलब भाववाच्य तो होगा नहीं, कर्मवाच्य होगा। तो कर्मवाच्य में कर्ता को तृतीय बताओ। सा का क्या हो जाएगा, यहां स का तैन, तो यहां क्या हो जाएगा, तया। क्या हो जाएगा, तया। नपुंसक लेंगे, प्रथमा द्वितीय एक ही है, यानी यहां द्वितीय नपुस्तकम या प्रथमा आती है, लेकिन दोनों एक ही है। पुस्तकम पठितवती, तो पठितवती स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग में तवान की जगह त आता है, तो तवती जगह आएगा ता, अर्थात पठिता। क्या हो जाएगा, पठिता। ये आपका वाच्य परिवर्तन नॉर्मल है, समझ में आ गया तो फैक्ट सही होगा, नहीं तो तुक्का ठोकोगे। ये आपका प्रत्यय संबंधी कोई प्रत्यय आता है वाच्य परिवर्तन में, तो आपको ये करना है। कैसे हुआ, आज अपन ले रहे हैं दूसरा चरण। ध्यान देना, पहला चरण नहीं पढ़ा हो दूसरा समझ नहीं आएगा, मैं सीधा ले रहा हूं प्रथमा द्वितीय कैसे होगी, मैं सारी जानकारी पहले चरण में आपको दे चुका हूं, ध्यान देना। अब यहाँ पे कत और कत वतु दोनों प्रत्यय आपको ध्यान देना है, कौन से काम लगते हैं, भूतकाल में, और भूतकाल को कौन सा लकार बोलते हैं, लंग लकार। इसमें कितने प्रत्यय होते हैं, दो, एक तो कत और कत वतु, यानी त और तवतु। यहां पे आपको दोनों की पहचान याद करो। कत प्रत्यय की पहचान क्या है, तह ता तम। क्या है, तह ता तम। और कत वतु की पहचान क्या है, तवान तवती तवत, तवान तवती तवत। पुल्लिंग में अलग है, स्त्रीलिंग में अलग है, नपुंसक में अलग है। यहाँ पुल्लिंग में अलग है, स्त्रीलिंग में अलग है, नपुंसक में अलग है। अब आपको क्या करना है, यानी कर्तृवाच्य में आपका कत वतु प्रत्यय आता है, ध्यान देना अच्छी तरह से। कर्तृवाच्य में आपका कत वतु प्रत्यय आता है, तो कर्मवाच्य में कत वतु का कत हो जाता है। तो ये एक तृतीय विभक्ति में आपका ये भी है। तृतीय विभक्ति में कौन सा प्रत्यय आता है, कत और कत वतु आपका शुद्ध शुद्ध आ जाए, ध्यान देना। तो अब ये आपका तृतीय विभक्ति का है, तो तृतीय विभक्ति भी आप कर सकते हैं। प्रथमा में कत वतु और तृतीय में कत प्रत्यय, जो तृतीय विभक्ति कार्य पढ़े हैं, तो तृतीय विभक्ति में एक ये भी कार्य जुड़ जाता है, विशेषकर्ता कारक का नियम प्रत्यय संबंधित, अर्थात कत का प्रत्यय का प्रयोग तृतीय विभक्ति में होता है और कत वतु का प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता है। कैसे, ये प्रथमा विभक्ति हुआ, यानी कर्तृवाच्य में, ये कर्मवाच्य में। समझ आ गया होगा। ये छोटी जानकारी है, डीपली इनको अपन आगे लेंगे, दो साथ में पढ़ाएंगे, तब सामान्य रूप से आपका ये है। अब आपका दूसरा चरण में दूसरा नियम अपन पढ़ेंगे, संज्ञा के साथ में सर्वनाम आ जाए। संज्ञा के साथ क्या आ जाए, सर्वनाम, तो अपन को किस रूप में करना होगा। जैसे आपको दे दिया, दूसरा चरण में दूसरा नियम होगा, संज्ञा प्लस सर्वनाम दोनों साथ आ जाए, संज्ञा प्लस सर्वनाम दोनों साथ में आ जाए, तो क्या करना, जैसे आ गया
अहम त्वाम, आपको दे दिया सीधा ही पढ़ा रहा हूं क्योंकि दो कर्म देने वाला आउटअप हो जाएगा। अहम त्वाम पाठयामि, यानी मैं तुमको पढ़ाता हूं, मैं तुमको पढ़ाता हूं। अब यहां पे आप फंस जाओगे, जो विद्यार्थी ध्यान नहीं देते वो फंस जाएंगे। कैसे? अब यहां मेरे को आपको पहले लिखना पड़ेगा, जैसे आपको पठती, पठतः, पठंती, या मैं आपकी जानकारी लिख देता हूं, बाकी जिसने समझ लिया उसकी जरूरत है ही नहीं। पठते क्या हो जाएगा? पठयते, और यहां क्या हो जाएगा? पठयेते और पठयन्ते। ठीक है, ये तो आप प्रथम पुरुष हो गया। अब यहां है पठसी, पठथः और पठथ। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पठयसे, उसके बाद क्या है? पठयेथे, और यहां क्या हो जाएगा? पठये धवे। तो ये मध्यम पुरुष आ गया। अब उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? पठामी, पठावह, पठामह। तो यहां क्या हो जाएगा? पठये, पठयावहे और पठयामहे। अब यहां ध्यान देना होगा। कैसे ध्यान देखो, अब यहां पे ध्यान कैसे ध्यान देखिए। अब आपको यहां पे इधर देखिए, जैसे अहम है, अहम का वापस आपको वाच्य परिवर्तन करना है। सबसे पहले पहचान करें कर्ता कर्म, ये कर्म में क्या आया? वो सर्वनाम। अब दोनों सर्वनाम दे दिए मैंने। यहां एक सर्वनाम आ सकता है, संज्ञा शब्द आ सकते हैं, दोनों संज्ञा शब्द आ सकती है, दोनों सर्वनाम आ सकते हैं। दोनों सर्वनाम दिए तो पहचान कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले तो ये सर्वनाम जो कर्म के रूप में आया है तो कर्मवाच्य बदलेगा। अहम से क्या होगा? मैं पहले वाक्य में आपके पूरे वाक्य में दे चुका हूं, अहम आव अयम माम आवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्मा भी सब दे चुका हूं। अब जैसे अहम के साथ क्या हो जाएगा? मया। ठीक है, अब यहां पे चढ़ेगा। अब यहां जैसे ध्यान नहीं दिया है वो समझेगा गलत, और 100% गलत कर पाएगा। शुद्ध शुद्ध में कहो, अनुवाद में कहो, वाच्य में कहो। अब यहां त्वाम कौन सा श्रवण है? युष्मत की द्वितीय भक्ति है, त्वाम युवाम युष्मान। तो अब यह द्वितीय से प्रथमा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? त्वम। ये देखो क्या हो जाएगी? त्वम। अब यहां त्वम आ गया, यहां तो ये पाठ्यामी आ गया किसके अनुसार? अहम के अनुसार। अब यहां पे त्वम के अनुसार क्रिया आएगी, तो त्वम कौन सा? युष्मत है, और युष्मत किस में चलता है? मध्यम पुरुष में। अब यहां एक वचन है तो एक वचन पठसी, तो क्या हो जाएगा? यहां पाठ्यसी, अर्थात पाठ्यसी कैसे होगा? त्वम के साथ में। ध्यान देना अच्छी तरह से, पठ को पढ़ना, पाठ्यसी पढ़ाता है। यहां अद्वितीय भी आ सकता है, जो अद्वितीय के रूप चलता है, लेकिन आप पाठ्यसी कर लो, मैं तुमको पढ़ाता हूं। अब यहां पे देखो, अब यहां पे ये शब्द है, क्या सही है? अब यहां पे आपको पठ सी का पाठ सत्य आता है, लेकिन अब यहां पे कर्म वाच्य में इसकी जगह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पट का पट, तो यहां हो जाएगा पाठ यसे, ये शब्द हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि ये तो ये होगा। अब यहां त्वम तो है, लेकिन त्वम भले ही हो जाए, लेकिन अब आपकी क्रिया इसके अनुसार आएगी। किसके अनुसार? कर्मवाच्य में तृतीय भक्ति में, कर में, और कर में हमेशा क्या होती है? आत्मनेपद हो जाती है। क्या हो जाती है? आत्मनेपद। अब कैसे होगी? पाठ यसी होता तो यहां पे सीधा कर्तृवाच्य बन जाता, तो पाठ यसी की जगह पट क्या हो जाता? पाठ यसे। तो मया त्वम पाठ यसे शब्द करना। ये देखो कठिन लगा। दूसरा चरण, अब दूसरा चरण यदि पहला चरण जिसके पढ़ा हुआ नहीं है उसके ऊपर से जाएगा। ये पाठ जैसी क्या है, पाठ जैसे क्या है, ये क्या है, तो ये सारी जानकारी आपको पहले दे चुका हूं, ये अच्छी तरह बता चुका हूं पहले, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि अब आपकी ये क्रिया इसके अनुसार हुई है। क्यों? क्योंकि यहां पे सर्वनाम है। जैसे आपको दे दिया श्याम, आगे देखो युवाम
आपको दे दिया पाठयति। अब मैं आपको क्या दे दिया है, ये दे दिया आपको संज्ञा सर्वनाम दोनों दे दिए। अब ध्यान देना अच्छी तरह से, अब मैंने समझा दिया, समझ में आया तो आप इसको सही कर लोगे। यहां सर्वनाम कौन सा बदली, यहां सर्वनाम है, यहां संज्ञा शब्द दे दिया है। तो श्याम पीछे अ है तो अकारांत है, राम की तृतीया रामेण, तो श्याम की क्या हो जाएगा श्यामेन, ये हो जाएगा श्यामेन। ठीक है, अब यहां पे आपका युवाम है, अब युवाम त्वम युवाम यूयम और त्वाम युवाम युष्मान दोनों एक है, यानी प्रथमा भक्ति द्वितीय भक्ति का द्विवचन एक है, भले ही एक है। आप पहचान क्या करोगे कि यहाँ पे श्याम प्रथमा है, क्रियाकर्ता के अनुसार है, इसका मतलब कर्तृवाच्य है। कर वाच्य में आपको यहाँ द्वितीय से प्रथमा करनी है, तो द्वितीय प्रथमा एक ही है। देखो युवा म, सॉरी यहाँ म नहीं आएगा, विधि आएगी क्योंकि आगे व्यंजन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको युवाम जो लिखा हुआ है, अब युवाम प्रथमा द्वितीय का द्विवचन एक ही है तो कोई बदलाव नहीं होगा, युवाम का क्या हो जाएगा युवाम। लेकिन यहां पे बदलाव होगा, यहां पे बदलाव कैसे होगा, श्याम एक वचन दी क्रिया श्याम के अनुसार आई है, अब ये क्रिया किसके अनुसार आएगी युवाम के अनुसार। तो युवाम कौन सा वचन है, द्विवचन है, तो द्विवचन है, लेकिन युवाम सर्वनाम कौन सा है युष्मद है। अब युष्मद किसमें चलता है, मध्यम पुरुष में चलता है, तो मध्यम पुरुष में चलता है तो मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है पट थ, लेकिन पट थ का यहां क्या हो जाएगा पट ये थे, पढ़ने को तो पाठ है तो पाठ ये थे, क्या हो जाएगा पाठ ये थे। ये इतना टप आता नहीं है, और आता है तो लाखों में हजारों में कोई एक ही सही करता है, और वही करता है वही हजार लाखों से विद्यार्थी आगे कूद जाता है और सीट हासिल कर लेता है। तो इसीलिए पढ़ा रहा हूं, ये देखो कठिन लगाने लगा, ये दूसरा चरण है, तीसरा चरण और है। तो पहला चरण समझ में आ गया तो दूसरा आराम से आ जाएगा, और तीसरा अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे कार्य होने के बाद करूंगा। तीसरा चरण हमेशा सबके बाद में करूंगा, जो कठिन है पूरे कार्य होने के बाद समझ आएगा। तो ये कुछ समझ आया, देखो श्याम का श्याम यानी कैसे हुआ, कर्मवाची में तृतीया होती है। युवाम का युवाम क्यों आया, क्योंकि युष्मत् सर्वनाम की प्रथमा द्वितीय भक्ति में द्विवचन एक ही है, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, इसलिए युवाम का युवाम आएगा। पाठ यति ये तो आया है श्याम के अनुसार प्रथम पुरुष है, लेकिन अब क्रिया इसके अनुसार आएगी, ये सर्वनाम युष्मत्, और युष्मत् चलता मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में पट सी है, पट सी का पाठ से होता है, लेकिन यहाँ कर्मवाच्य में हमेशा क्या होती है आत्मनिर्भर हो जाती है पाठ यसे। इस प्रकार से करना, ये थोड़ा आपको लगा अलग लगा, ये झटका है, ये समझ गए तो ऐसा वाक्य शुद्ध शुद्ध अनुवाद है वाच्य में दे गई। आपको पता है पूरे पेपर में 10% सवाल तो टप आते ही है, तो ये सवाल प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए, प्रतिभावान और भी आगे आएगा लेकिन ये भी प्रतिभावान भी आ सकता है। तो दूसरा चरण थोड़ा उन विद्यार्थियों को कठिन लगे जिन्होंने समझा नहीं है। जैसे अब मैं संज्ञा शब्द ले रहा हूं, अहम आपको दे दिया बालकम पठामी। आप देखो, अब आप जो कर सकते हो करो, यदि समझ में आया तो पहले आप करो, बाद में बोलूं तब समझ में आएगा, नहीं मैं बोलूं आप ही करो तो कोई फायदा नहीं। बताओ अहम बालकम पठामी, मैं बालक को पढ़ाता हूं, पाठयामी सॉरी हो तो क्या हो जाएगा पढ़ाता हूं तो पाठयामी, बोल सही रहा हूं लिख गलता हूं पाठयामी। ठीक है, अब इसको आप बताइए अहम का क्या हो जाएगा, कर्म आया हुआ बालक कर्म के रूप में संज्ञा शब्द है, तो अहम का क्या हो जाएगा तृतीय क्या लाओगे 1/3 मया। ठीक है, बालकम द्वितीय से प्रथमा हो जाएगा बालक, ध्यान देना बालक। अब यहां पे अहम के अनुसार क्रिया आएगी बालक के अनुसार आएगी, कर्मवाची में क्रिया किसके अनुसार आती है कर्म के अनुसार। कर्म क्या है आपका एक वचन प्रथमा भक्ति का संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द चलता है प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष क्या है पठति, पठति का आत्मनिर्भर क्या हो जाएगा पठयते, तो पाठयति का क्या हो जाएगा पाठयते।
क्या हो जाएगा? पाठयते। ये देखो इतना खतरनाक है। कैसे? मया बालक पाठते, मैं बालक को पढ़ाता हूं, या मेरे द्वारा बालक पढ़ाया जाता है। ये तो जाएगा मैं बालक को पढ़ाता हूं, इसको क्या बोलेंगे? मेरे द्वारा बालक पढ़ाया जाता है। अब आगे और देखता हूं, एक इसी का बहुवचन दे रहा हूं। जैसे आपको दे दिया अहम बालकान पाठयामि। आप देखो बहुवचन दे दिया, बात वही है। अहम का क्या हो जाएगा? मया। बालकान का अब ध्यान देना होगा, बालकान द्वितीय है तो प्रथमा क्या हो जाएगी? बालकम, बालको बालकान है। लेकिन अब यहां क्या हो जाएगा? बालक बालको बाल कहा, तो यहां हो जाएगा बाल कहा, ये हो जाए बाल कहा। अब क्रिया देखो, यहां भी एक वचन, यहां एक वचन है, लेकिन अब यहां पे बहुवचन है तो प्रथम पुरुष क्या हो जाएगी? पाठयन्ते, मेरे द्वारा बालक पढ़ाए जाते हैं। ध्यान देना, यहां पे बहुवचन आ जाए, क्यों आएगा? कर्म के अनुसार। किसके अनुसार आया? कर्म के अनुसार। और ये है कर्ता के अनुसार, कर्मवचन में कर्म के अनुसार। इस प्रकार से आपका ये दूसरा चरण है। तो दूसरे चरण में दो टॉपिक लिए है, दो टॉपिक करते। पहला प्रत्यय के संबंधित, दूसरा संज्ञा सर्वनाम साथ में आए तो क्या करना, ये लिए है। अब आपको क्या करना है? तीसरा चरण आपके इसमें नहीं, दूसरे चरण का तीसरा बिंदु, मैं धातुएं दे रहा हूं, बहुत सारी धातुएं, वो किस प्रकार से रूप बदलती है उनको अपन चर्चा करेंगे दूसरे चरण में। तीसरा टॉपिक, पहला प्रत्यय संबंधित, दूसरा संज्ञा सर्वनाम या सर्वनाम संज्ञा संबंधित, तीसरा है आपका धातु है जो किस प्रकार रूप बदलती है, उनको अपन चर्चा करेंगे। तीसरा चरण नहीं, दूसरे चरण का तीसरा बिंदु ले रहा हूं। देखिए ये धातुएं हैं, तो अधिकतर धातुएं बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको कई धातुएं समझा देता हूं, बाकी सारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। अब आपको इनका रूप याद नहीं है तो आपके नियम कितने ही पढ़े हुए कोई काम नहीं आएंगे। तो मैं जो मुख्य धातु बता देता हूं, बाकी आपको पीडीएफ में बहुत सारी मिल जाएंगी। री का किस प्रकार से री होता है, वह का ऊ होता है, ई का यह का ई होता है, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो नियमों के माध्यम से मैं आपको तीसरे चरण के वीडियो में बताऊंगा, नियम लिखवाऊंगा तब समझाऊंगा। अभी मैं कुछ बता रहा हूं, इनको आप याद कर लें। कैसे होगा? जैसे क्री धातु है तो यहाँ री नहीं आता है, धातु के नीचे जो री आता है तो वह जैसे ये री है वो री हो जाता है, ध्यान देना। तो क्री का क्रियते क्या हो जाएगा? क्रियते। एक है क्री यानी खरीदना और यह है क्री यानी करना। तो यहाँ पे क्री यानी क्रियते और क्री का क्रियते, ध्यान देना अच्छी तरह से ऐसे शब्दों का। मृ है तो मृयते, श्री है तो श्रियते, त्रि है तो त्रियते, गृह है तो गृहते, द्रि है तो द्रियते। इसमें आपको क्रियते वाला ज्यादा पूछा जाता है। इसमें री वाले दो अपवाद का हो अलग रूप चलते हैं, इसमें यते हो जाएगा, इसमें यते नहीं होगा। इनका ध्यान देना। जागृ का जागृयते, यानी संयोग से शब्द बनने जरूरी है। सबसे ज्यादा इनका ध्यान दें, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण एक साथ लिखें, इनमें से अधिकतर पूछे जाते हैं। जो मैं आपको तीसरे चरण में पढ़ाऊंगा, जो कारक संबंधित पूछे जाते हैं, सबसे खतरनाक। दा का है दियते। देखो दा को यच भी बोलते हैं, लेकिन धातु दा चलती है, ध्यान देना। दा का रूप पांचों लकारों में अलग चलता है। तो दा का दियते। अब आपके दियते बड़ी होनी चाहिए, आ हमेशा बड़ी हो जाता है, परीक्षा में ये दियते पूछा जाता है और दियते। तो आपको दियते या ना दी बड़े वाला राइट करना है। आ आगे आता है, धातु से आ है तो आ का बड़ी हो जाएगा। पा पे रूप चलता है, धातु पा है, पीयते। गे धातु गा, जो गे है गा रूप है तो गीयते, गीयते, ये य मात्रा है, ध्यान देना। ये तीन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। निय का नियते का नियते ही होगा। दृश्य का दृश्यते, ये जाना। दृश्य पश्य, धातु आपकी दृश्य है, रूप पश्य चलता है, लृट लकार में बदलता है। लब का ये अपने आप में आत्मपद धातु है तो आत्मे पद में इसका वास्तविक रूप चलता है लबते, लबेते, लबनते। लेकिन वाच्य में इसका क्या हो जाएगा? लभ्यते, लभ्यते, लभ्यन्ते। इस बात का ध्यान देना।
लब का वास्तविक आत्मने पद है लबते, लबेते, लबनते, लब से लबेते, लबद्वे, लबे, लबा वही, लबा मय रूप चलता है। लेकिन वाच्य में आपको लबते नहीं करना, लभ्यते होगा। शेव भी वास्तविक है, लब है, सेव है, रुच है, ये सारे आत्मने पद रूप चलते हैं। लेकिन वाच्य में आपको रूप अलग बनाना है। शेवते, सेवते, सेवंते रूप तो वास्तविक रूप है आत्मने पद का, लेकिन वाच्य में इसको सेव्यते हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, ये का नुकसान ना दें। गम का धातु गम है जो गच्छ रूप चलता है, गम्यते। पश्य, अब यहाँ पश्य वो स्वयं ये पश्य कहो चाहे दृश्य कहो, पश्य है तो आपको दृश्यते करना, धातु दृश्य। अस का भूयते, अस और भू धातु एक ध्यान रखना, भूत का में अलग रूप चलता है इसका, इसलिए अस का भूयते और भू का भी क्या हो जाएगा, भूयते। इसी प्रकार से क्री बता दिया है। एक तो क्री ये है खरीदना, ये तो है करना, और ये खरीदना, तो क्रियते। जी का हास्व का दीर्घ हो जाता है, जी का जियते। ये मैं नियम लिखवाऊंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा 30 चरण के वीडियो में, ध्यान देना अच्छी तरह से। सारे नियम लिखवाऊंगा उसमें। नियम मैंने कहा नियम हमेशा मैं सबके बाद में लिखवाऊंगा, तब जाके आपको पहले नियम लिखो, नियम उलझ जाओगे। पहले इसको समझो, सोच बढ़ाओ, उसके बाद नियम से पकड़ो। वृक्ष का भिक्षते, नृत्य का नृत्यते, त्रा का त्रायते, ग्रह का देखो र होता है उसको री हो जाता है, कभी भी ध्यान देना। जैसे कभी कई बार पूछा जाता पृच्छ धातु है लेकिन रूप क्या चलता है, पृच्छ, पृच्छते। कई बार पूछा जाता है ये धातु है पृच्छ ना कि पृच्छ, इस बात का विशेष ध्यान देना। इसी प्रकार से ग्रह, गृह नहीं ग्रह, और रूप बदलते आत्मपद होगा तो गृह हयते ये आएगा, नहीं ये गृह ह के नीचे हलन लगाओ, चाहे ह के साथ में यह मिला दो, की बात है। ज्ञा का ज्ञायते, दू का दुयते, धा का रूप धातु रूप चलता है, खतरनाक रूप ध्यान देना। धा का धीयते, मैं पढ़ा चुका हूं पहले, जो आ आता है उसका ई हो जाएगा दीर्घ। कुप का कुप्यते, क्रोध करना, कुप का कोप करना, क्रुद्ध का क्रोध करना, कुप्यते क्रुध्यते दोनों या एक जैसे। आप का आप्यते, पच का पच्यते और प्रच का पृच्छते। इसका विशेष ध्यान देना, कई बार पूछा जाता है धातु कौन सी, पृच्छ धातु नहीं है, रूप चलता है बदलता है, धातु प्रच्छ है, ध्यान देना, प्रच्छ और रूप पृच्छ चलता है। बज का भज्यते, रुच का रुच्यते। अब आपको वह आता वहां ऊ हो जाता है, यह आता वहां ई हो जाता है। ये नियम आपको पीडीएफ में दूंगा और बाद पर बताऊंगा। 30 चरण में जो टफ है, वह का ऊ हो जाएगा उष्यते, वह का वश का उष्यते, वह का उयते। ये ध्यान देना, वह आता हुआ ऊ हो जाएगा, यह है वो ई हो जाता है। श्री का शयते, श्रु का श्रूयते, स्था का स्थियते, क्या हो जाएगा, स्थियते। स्पर्श का स्पर्शयते, हर का ह्रियते, ये र के साथ र ह्रियते। ग्राह जिग रूप चलता है, ग्राह्यते। क्षिप का क्षिप्यते। ये मैंने नॉर्मल शब्द दिया जो अधिक पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे धातुएं हैं, मैं नियम से आपको लिखवाऊंगा। 30 चरण का वीडियो इसीलिए बनाऊंगा कि ये अभी बता देता हूं कौन सा। अब मैं दिए दा तो दे देता हूं, लेकिन दा में चतुर्थी हो जाती है, मैंने अभी चतुर्थी करवाई नहीं है। स्मरण में आपको कौन सी आती है और स्नेह में कौन सी आती है, तो अभी मैंने ये सारी विभक्तियां करवाई नहीं है, इसीलिए मैंने इनका वाक्य नहीं दे रहा हूं। ये अपना 30 चरण वाच्य का होगा जो इसी के आधार पर होगा। वो जो पूरे आपके कारक पढ़ने के बाद मैं वाच्य परिवर्तन का एक और वीडियो बनाऊंगा, ध्यान रखना। ये दूसरा चरण है और ये अधिकतर मैं इसलिए लिख रहा हूं कि 30 में आधे भी लिख दिया, आधे बाद में आपके नियम से करवाऊंगा, उनमें से ये सारे काम आएंगे। अभी आपको थोड़ा ध्यान देना है। बाकी ये धातुएं क्यों बदलती है, री आता है तो कहां होता है, र आता तो क्या होता है, ये सारे इनके नियम है जो पीडीएफ में दूंगा। अभी पॉसिबल नहीं है कि अभी सारे नियमों से बोर्ड भरवाओ लिखवाओ, वो पीडीएफ मिल जाएंगे। परीक्षा में आने लायक है वो मैं आपको वाक्य देके समझाऊंगा कि ज्यादातर ये पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान देना, ये सारे के सारे धातु हैं जो आप किस प्रकार रूप बदलते हैं, इनको याद करना। इनमें वाक्य एक ज्यादा ये पूछे जाते हैं, जो 30 चरण में वाक्य पूछे जाएंगे कारक आधारित। कारक आधारित का अर्थ ये है कि अब आप जब वाच्य पढ़ोगे तो वाच्य में अभी अपने केवल क्या पढ़ी है, प्रथमा को तृतीया है, प्रथमा द्वितीया और क्या पढ़ी है, तृतीया विभक्ति पढ़ी है। अब आपके ये तो आपने समझ लिया कि प्रथमा कहां आती है, द्वितीया कहां आती है, तृतीया कहां आती है। अब सारी आगे विभक्तियां हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, जो जहां है वहीं रहेगी।
ये बात नोट करना, मैं तीसरा चरण इसलिए कह रहा, वो खतरनाक चरण है। ये प्रथमा द्वितीया तृतीया कहाँ बदलती है ये आपको मैं बता चुका हूं। अब चतुर्थी से सप्तमी विभक्ति तक जो विभक्तियां हैं ये कारक कराने के बाद करवाऊंगा, उस समय आपको ध्यान देना होगा और उस समय ये समझ में आएगी। इसीलिए मैं तीसरा चरण अभी ना लेके आपके सारे कारक पढ़ाने के बाद लूंगा। अभी आपको तृतीया विभक्ति तक 2 चरण याद करने हैं। पहला चरण का सामान्य परिचय, दूसरे चरण में मैंने आपको एक तो प्रत्यय संबंधित लिया, दूसरा संज्ञा के साथ सर्वनाम, सर्वनाम के साथ संज्ञा है तो क्या करना, तीसरा भाग आपको ऐसे धातुएं हैं जो कौन सी कैसे रूप बदलती है करवाए। अब अपने तीसरे चरण में क्या लेंगे बता देता हूं। तीसरे चरण में एक तो द्विकर्म कर्म आ जाए, 2 कर्म आए तो कौन से कर्म पे कौन सी विभक्ति लगेगी, गौण कर्म कौन सा, प्रधान कर्म कौन सा है, गौण भी विभक्ति चेंज होती है, जो प्रधान में चेंज होती है वो आप करवाएंगे उस समय। दूसरा तीसरे चरण में बिंदु होगा जो विशेषकर्ता कारकों के नियम है, जैसे तृतीय तो हमने कर लिया, चतुर्थी पंचमी के बाद में जो भी विभक्तियां आती है वो क्यों नहीं बदलती है, कहां नहीं बदलती है, वो नियम कराऊंगा। और तीसरे चरण में ये नियम लिखवाएंगे कौन सी धातु कहां बदलेगी, किस प्रकार बदलेगी, और वाच्य संबंधित जितने नियम है वो आपको नियम लिखवाऊंगा। और उनके बाद वाच्य के संबंधित जो शुद्ध अशुद्ध पूछे जाते हैं, अनुवाद पूछे जाते हैं, वो अपन लेंगे तीसरे चरण में। तो जब तक के लिए आप 2 चरण ये अच्छी तरह पढ़ लें, वाच्य बार बार पढ़ें, वाच्य पढ़ने से पहले अनुवाद पढ़ें, अनुवाद पढ़ने के बाद में कारक पढ़ें, कारक प्रथमा द्वितीय तृतीय तक मैं दे चुका हूं, और उसके बाद ये वाच्य पढ़ें। ये 3 स्टेप आपके हो गए हैं, ये 3 समझ में आ गए, इसका मतलब आपकी संस्कृत सुधर रही है। यहां तक समझ में नहीं आते हैं तो वापस से भले एक दिन लग जाए, रोज का आधा घंटा निकालें, वो अनुवाद पढ़ें, कारक पढ़ें और वाच्य पढ़ें, इस प्रकार से आगे बढ़ें। और वाच्य का तीसरा चरण है, बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए जिनको पूरे के पूरे नंबर लाने। और मैं आपको ये तसल्ली से देता हूं, या आपको ये फैक्ट कहता हूं, 100% कह रहा हूं। देखो कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं जहां तक मैं 98 के बाद पढ़ा रहा हूं, हिंदी और संस्कृत में आपके नंबर कटने नहीं दूंगा। हाँ, 1 नंबर आपका भले ही थोड़ा लिंग यदि संस्कृत में पहचानने में बहुत कठिन होता है, उसके लिए लिंगानुशासन बुक आती है, उनके माध्यम से आप याद कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बुक आप याद नहीं कर सकते। मैं आपको कोशिश करवाऊंगा वो भी याद करने के लिए, बाकी वो भी देखो करवा दूंगा सही, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि लिंग कहीं से पूछा जा सकता है। हिंदी का लिंग सरल है, संस्कृत में बहुत कठिन है। उनके अलावा संस्कृत में 1 भी नंबर नहीं करता है, फैक्ट होते हैं ये। मैंने 98 के बाद में जितने कॉम्पिटिशन क्लास होते बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाए हैं, सबने अच्छे किए हैं। 10th के बोर्ड में 100 में 100 लाते हैं, लिखित में तो आपके सामने तो भैया क्या है, ऑप्शन होते हैं, पूरा ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वाच्य के 2 चरण आपको अच्छे लगे होंगे, और तीसरा चरण लूंगा वो कठिन है, पूरे कार्य कराने के बाद, जब इसको पढ़ते रहें। धन्यवाद।